हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th की एक नई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जैसा कि इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी चीज़ की सुंदरता। यहाँ पर जो पोएट बताएंगे, हमें किसी चीज़ की सुंदरता के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। ये पोएम थोड़ी बड़ी है तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के मीनिंग में आपको बता देता हूँ कि वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या है। जैसे सबसे पहला वर्ड हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है लवलीनेस। लवलीनेस मतलब सुंदरता, यानी कि ब्यूटीफुल, ब्यूटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है पास इनटू। पास इनटू एक प्रीपोजिशन और वर्ब से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो इसका मीनिंग होता है बदलना या किसी चीज़ में चेंज होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब होता है बेकार चीज़, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसे हम बोलेंगे नथिंगनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है बोअर। बोअर का मतलब होता है एक जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स पौधे टाइप के उगाते हैं, उनको हम बोलते हैं बोअर। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है शांत। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा मोरो। मोरो का मतलब होता है आपका पोएटिक लैंग्वेज में कल, टुमारो। नेक्स्ट अगला वर्ड दिया हुआ हमारा रीथिंग। रीथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गूंथना। नेक्स्ट बैंड। बैंड का मतलब होता है पट्टी। जो बैंड हम लोग बॉयज़ वगैरह गर्ल्स अपने हाथ में पहनते हैं, तो ये होता है पट्टी एक प्रकार की। बाइंड। बाइंड मतलब किसी चीज़ को बांधना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा स्पाइट। स्पाइट मतलब किसी पर द्वेष, आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डेस्पॉन्डेंस। डेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है निराशा, यानी कि कोई डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर इनह्यूमन। इनह्यूमन मतलब अमानवीय। जैसा कि अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई है जहाँ पर कुछ साधुओं को मारा गया, तो जो तरीका था उनका वो इनह्यूमन तरीका था, तो ये क्या हो गया आपका अमानवीय। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डियर्थ। डियर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। डियर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर नोबल। जैसा कि आप अभी चल रहा है नोबल कोरोना वायरस, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर उच्च, इसे हम बोलेंगे, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं महान, जिसने सभी लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन यहाँ पर महान की मीनिंग में नहीं किया जाएगा कोरोना के साथ। यहाँ पर जो मीनिंग है उसको वो महान के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेचर्स। नेचर्स मतलब स्वभाव, हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं, उसे हम बोलते हैं नेचर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है ग्लूमी। ग्लूमी का मीन्स होता है आपका उदास, सैड। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। नेक्स्ट डार्केंड। डार्केंड मतलब अशुभ। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बैड ओमेन। नेक्स्ट हमारा है सर्चिंग। सर्चिंग का मीनिंग होता है आपका किसी चीज़ को खोजना। नेक्स्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल का मीनिंग होता है इन सब के बावजूद, यानी इन सब को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ शेप। शेप मतलब किसी प्रकार की आकृति, किसी प्रकार का रूप, किसी प्रकार की शेप। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मूव्स अवे। मूव्स अवे मतलब हटा देना, किसी चीज़ को वहाँ से हटा देना। नेक्स्ट दिया हुआ है पाल। पाल का मीन्स होता है एक पर्दा या फिर किसी प्रकार का एक कवर। नेक्स्ट डार्क। डार्क जो है यहाँ पर उसको भी एक उदास के फॉर्म में यूज़ किया गया है, यहाँ पर सैड की फॉर्म में। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मतलब होती है आत्मा, आत्माएं, अंतरात्माएं, मन की आवाज़। नेक्स्ट दिया हुआ है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को पैदा करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है बून। बून का मीन्स होता है वरदान। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का मीनिंग होता है आपका एक प्रकार का एक फूल। जो डैफोडिल होता है एक प्रकार का फूल होता है। नेक्स्ट दिया हुआ ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है एक हरा भरा संसार, जिसमें पेड़ पौधे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं निहित हों, तो उसे हम बोलेंगे ग्रीन वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ।
नेक्स्ट रिल्स, रिल्स मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, जैसे कि जो नदियाँ होती हैं, नदियों में से छोटी छोटी नहर टाइप की जो कट जाती है, तो उनकी जो स्ट्रीम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रिल्स। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है एक जो, जैसे आपने गांव में देखा होगा काफ़ी सारे झाड़ियाँ वगैरह या फूस वगैरह लेकर कुछ झोंपड़ियाँ टाइप की बना दी जाती हैं, या फिर कुछ ऊपर जो छत टाइप की बना दी जाती है रुकने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कवर्ड, जो झाड़ियों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारी होती है मिड, मिड मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है ब्रेक, ब्रेक मतलब एक इस प्रकार का पौधा जो यहाँ पे इसमें यूज़ किया गया है, वो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ रिच, रिच मतलब होता है शानदार, किसी चीज़ से भरपूर। नेक्स्ट स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बिखरे हुए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा फेयर, फेयर का मीनिंग होता है सुंदर। नेक्स्ट मस्क्रोस, मस्क्रोस जो होता है एक विशेष प्रकार का एक फूल होता है जो कि जंगल में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कूजा। नेक्स्ट ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है आपका खिलना, जैसे फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लूम। नेक्स्ट आपका है ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है एक तरीके से मैग्निफिकेंस, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैभवशाली हो, उसे हम बोलेंगे मैग्निफिकेंट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डूम्स, डूम्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डूम डे, आप इसको इस तरीके से याद करिए, डूम डे, डूम डे मीन्स तबाही का दिन, तो डूम मीन्स होते हैं तबाही। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है माइटी, माइटी मतलब पावरफुल, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो। नेक्स्ट टेल्स, टेल्स मीन्स होता है आपकी कहानियाँ। नेक्स्ट वर्ड आपका है इमॉर्टल, इमॉर्टल का मीन्स होता है अमर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हेवेंस, हेवेंस मतलब स्वर्ग की, जो क्योंकि इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसलिए इसको पूरा वर्ड बोलेंगे हम हेवेंस, हेवेंस मीन्स होता है स्वर्ग की। ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, एक तरीके से एक एज, किसी चीज़ का एक किनारा। तो ये तो हुआ हमारे इस पोएम के कुछ वर्ड्स। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है इसमें। देखिए ये जो पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, यहाँ पर ये एक जो सुंदरता की जो वस्तु है वो हमारे लिए खुशियों का एक सोर्स होती है, जहाँ से हमें खुशियाँ मिलती हैं। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें खुशी देती है। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और उसकी सुंदरता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इट नेवर फेड्स, और उसकी सुंदरता कभी भी ढलती नहीं है, ना ही उसकी सुंदरता कभी कम होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये ऐसा नहीं है कि ये कभी किसी ऐसी चीज़ में परिवर्तित हो जाए जिसकी कोई वैल्यू ना हो। मीन्स जो चीज़ अगर सुंदर है, कोई चीज़ अगर हमें सुंदरता, अगर किसी की अच्छाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए जो कि हमें किसी चीज़ को एहसास ना कराए। इट प्रोवाइड्स अस अ प्लीजेंट शेल्टर, और इस प्रकार की चीज़ें हमें एक खुशनुमा आसरा प्रदान करती है, एक मनमोहक आश्रय प्रदान करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ प्रदान करता है। अ क्वाइट बोर फॉर अस, जो हमारे लिए क्या होता है, एक शांति प्रिय जगह होती है जहाँ पर हमें शांति मिले। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जहाँ पर हमें शांति मिले, तो उसी प्रकार से ये भी जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक चीज़ की सुंदरता हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शांति प्रदान अवश्य करती है। इट गिव्स अस अ पीस एंड अ स्लीप फॉर आवर स्वीट ड्रीम्स, ये हमें शांति देती है और एक बहुत ही सुंदर स्वप्न भरे हुए एक नींद देती है। वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज़ ऑफ द अर्थ, और हमें ये जो पृथ्वी की जो सुंदरता है उससे जोड़े रखती है। अगर हम किसी चीज़ में सुंदरता अगर ढूंढते हैं तो वह हमें उस पृथ्वी की सुंदरता से भी जोड़े रखती है। वी सफ़र फ्रॉम मेलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट, हम जो है मेलाइस मतलब होता है आपका एक तरीके से द्वेष, किसी के अंदर कोई कमी निकालना। अगर हम इस प्रकार की चीज़ें अपने मन में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें क्या करेगी, निराशा देगी, हमें हमारे दिल को अंदर ही अंदर जेलसी फील कराएगी, जिससे कि हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड नोबल नेचर्स,
और हम जो है हमारे अंदर हम जो है हमारे अंदर लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, जो मानवीय आदतें हैं वो हमारे अंदर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं एंड नोबल नेचर्स, और हमारे अंदर कभी भी इस प्रकार के जो गुण हैं, जो नेचर्स हैं, जो गुण हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे अंदर काफ़ी कम है, जिसके कारण हम लोगों को इस तरीके की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको फेस करना पड़ता है। वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो, इनके साथ साथ देखिए हमारी ज़िंदगी में कुछ दुख भरे दिन भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उन्हीं दुख भरे दिनों के साथ अपनी ज़िंदगी का यापन करते रहें। ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, अगर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं हुई तो ऐसे समझिए अगर किसी की लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख आता रहेगा तो उसे पता कैसे लगेगा कि ये सुख है। जब तक लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स नहीं होंगे तब तक हम अपनी लाइफ में अच्छाइयों, जो सुख के दिन होते हैं उनका पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बताता है कि ये अच्छा है। तो हमें इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि जो बुरे दिन होते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक अवर लाइफ ग्लूमी, और यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या करती हैं, खुशनुमा बनाती हैं। वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड इविल वेज दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन, और हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से अस्वस्थ और बुरे तरीकों को भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं, कई सारे दुखों को पैदा करते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स को हमारे लिए क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंड्रेंस का प्रकार बनती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, इन सारे जो सफरिंग्स हैं, ये सारी जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जितने सारे ये कष्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद सम ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव द कवर ऑफ सैड फीलिंग्स, कुछ सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो इन उदासी भरी चीज़ों को का जो कवर हमारे आसपास बना होता है उनको हटाती हैं। फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे दिल से, जो हमारे दिल के अंदर इस प्रकार की जो दुखी चीज़ें हैं उन चीज़ों के कवर को कुछ खुशनुमा चीज़ें जो आती हैं तो वो उनको हटा देती हैं। ऐसे समझिए अगर हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर हम सैड हो गए, लेकिन कहीं वहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई, कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ जो हमें खुश कर दे, तो कुछ ही समय बाद हम उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं जिसने हमें दुखी किया। तो वही चीज़ें, कुछ सुंदर चीज़ें आने के बाद ज़िंदगी में वो हमें क्या करती हैं, अपने आगे की ओर लेकर चलती हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बून फॉर ह्यूमैनिटी, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं इस संसार के अंदर वो एक मानवीय व्यवहार का एक उदाहरण है। द सन, द मून एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज आर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। देखिए सन को देखिए, मून को देखिए, छोटे या बड़े जितने भी ट्रीज़ हैं उनको देखिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं खुशियों की, और उनकी एक सोर्सेस हैं जिनसे हमें, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के एक तने को अगर काट दिया तो काटने के बाद उस पर एक नया तना आता है, वो नया तना आएगा, उसके ऊपर नए स्प्राउट्स निकलते हैं, स्प्राउट्स निकल फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होने के बाद वो फ्रूट्स बनते हैं। तो वो क्या है, उसका एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है पूरा। अगर वो वहीं पर उसी चीज़ के ऊपर पछतावा करता रहे, रिग्रेट करता रहे, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हमें इस तरीके की चीज़ों के ऊपर कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दे प्रोवाइड अ शेडी शेल्टर विच इज़ अ बून फॉर सिंपल शीप, जो हमें क्या करते हैं, एक आश्रय प्रदान करते हैं जो कि हमारे लिए एक वरदान के बराबर होता है। अगर इस तरीके की चीज़ों को हम फील करते रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डैफोडिल फ्लावर आर ब्लूमिंग एमंग द ग्रीन सराउंडिंग, जो डैफोडिल का फूल है वो क्या करता है, जो हरियाली होती है, जो ग्रीनरी होती है, उसके बीचों बीच खिलता रहता है। स्मॉल स्ट्रीम्स विद ट्रांसपेरेंट वाटर मेक अ कूलिंग शेल्टर ऑफ थिकेस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन, और जो साफ़ पानी की जो वहाँ पर स्ट्रीम्स बहती हैं वो क्या करती हैं, वो वहाँ पर जो सूर्य की जो गर्मी होती है उसको भी झेलती रहती है वहाँ पर, उसके बावजूद भी उस फूल की सुंदरता को वहाँ पर बनाए रखती है, और वहाँ पे झाड़ियों का जो झाड़ियाँ होती हैं उनको वहाँ पर सुंदरता और उनको छाया वहाँ पर देती रहती है। बुशेस आर ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, और जितनी भी बुशेस, जितनी भी झाड़ियाँ उस जंगल के बीचों बीच में जो उग रही होती हैं, दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रांड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेस। वो झाड़ियाँ जो किसी काम की नहीं है उसके बावजूद भी उसके ऊपर
जो मस्क रोज, जो जंगली गुलाब जो उनको उगता है, वो उनकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। तो ये 4 चांद कब लगे? जब उसने इन चीज़ों को फेस नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ों का कोई मलाल नहीं किया कि हम जंगल में पड़े हुए हैं, हम सुंदर नहीं हैं, या कोई हमारी परवाह नहीं कर रहा है। इन चीज़ों से उन्हें अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करने से मतलब है। तो जब वो डेवलप करते आते हैं, उनको फ्लावर्स आता है, तो वो उसकी जो सुंदरता है, जो उनकी कुरूपता है, उस कुरूपता में एक अलग ही सुंदरता लेकर आता है। This magnificence and beauty surpasses grandeur of the dooms that we haven't imagined for our mighty dead forefathers. ये जो इसकी जो भव्यता है और जो उसकी सुंदरता है, ये उसी के कारण है कि कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से अपने जो इंसेस्टर्स थे, जो अपने फोरफादर्स थे, अपने जो पूर्वज थे, उनकी कल्पना उन्होंने की, और उनकी कल्पना, उनकी शक्ति से आज वो इस आधार पर पहुँचे हैं। These beauties of nature are lovelier than all lovely tales that we have heard on read. ये जो सुंदरता है, ये प्रकृति की ये सुंदरता उन सब कहानियों से अच्छी है जो हमने पढ़ी है या कहीं पर देखी है। नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन। जो प्रकृति है वो एक एंडलेस मीन्स एक अनंत रूप में एक फुहारे के समान है, जो बहता ही रहता है। इट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स एंड इमॉर्टल ड्रिंक। जो हमारे हृदय में, जो दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसके अंदर एक अमरता का जो है एक शॉट डालता है, उड़ेल देता है हमारे अंदर। एंड फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, उस स्वर्ग की धराओं से, उस स्वर्ग के किनारों से। तो ये थी हमारी पोएम। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।